हज़रात गिरामी, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदाओ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लौ लगाकर गुम्बदे खजरा को निगाहों में समाकर बारगाह रसूल व आले रसूल में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। मामूल और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बे कदीर जल्ला जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हजरात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात गिरामी, अभी अभी रमज़ान मुबारक का बरकतों और रहमतों अज़मतों वाला महीना हमारे और आपके दरमियान से जुदा और रुखसत हुआ है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आने वाला रमज़ान अपने हबीब के सदक़े में हम सब को नसीब फरमाए और हम सब को एक साथ रोज़ा रखने, सहरी करने, इफ्तार करने, तरावी पढ़ने, उसकी इबादत और उसकी हम्द व सना बयान करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात गिरामी, आपने खुद अपने माते की आंखों से देखा होगा कि माह रमज़ान में मस्जिदें हमारी बहुत आबाद होती थी। फजर हो, ज़ोहर हो, असर और मगरिब और इशा हो, कसीर तादाद में लोग मस्जिदों में नज़र आते, कुरान की तिलावत करते हुए नज़र आते, अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद होते हुए नज़र आते। लेकिन जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आया, ईद की नमाज हमने पढ़ ली, तो लोग मस्जिदों से इस तरह फरार हो गए, इस तरह भाग करके चले गए। वही पुराने मेहमान, वही पुराने नमाजी, वही पुराने चेहरे अब बाकी रह गए हैं। शायद ये मस्जिद के मुसल्ले, ये मस्जिद के दरो दीवार भी कहते होंगे, आया मस्तान सोफे से नमाजी ख़त्म हो गए या मुसलमान ख़त्म हो गए, ऐसा इनके अंदर से ये आवाज़ें आती होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि कुरान और हदीस, वाक़यात और क़िसस की रोशनी में मैं नमाज के मुताल्लिक कुछ मुफीद बातें आपके गोश गुजार करूँ, ताकि हमारे अंदर नमाज पढ़ने का जज्बा पैदा हो जाए, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाने और अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद होने का जज्बा पैदा हो जाए। नमाज इतनी अजीम इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि कुरान करीम में जा बजा मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ीमुस्सलात, अक़ीमुस्सलात, अक़ीमुस्सलात कहकर हुक्म इरशाद फरमाया, मेरे बंदो नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज इंसान को बुराइयों से, बेहयाइयों से, मुनकरात से, बिदआत से, गुनाहों से रोकती है। और एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हाफिज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि लोगों नमाज की हिफाजत करो, ख़ास तौर पर बीच वाली नमाज यानी नमाज असर की हिफाजत करो और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े रहो। आप देखें, बेशुमार इबादतें अल्लाह ने हम पर फ़र्ज फरमाई है। नमाज पढ़ना भी इबादत है, रोज़ा रखना भी इबादत है, हज करना भी इबादत है, ज़कात देना भी इबादत है, इसी तरीके से कुर्बानी करना भी नेकी और सवाब का काम है। लेकिन अगर आप सीरत की किताबें, तारीख की किताबें और हदीस की किताबों का मुताला करें तो आप पर खुल करके ये बात सामने आएगी, जितनी भी इबादतें अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई है, वह सारी की सारी इबादतें अल्लाह ने ज़मीन पर अता फरमाई है। रोज़े का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर अता फरमाया, हज करने का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर अता फरमाया,
ज़कात देने का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर अता फरमाया, इसी तरीके से कुर्बानी और उम्रे का हुक्म भी अल्लाह ने ज़मीन पर अता फरमाया। लेकिन नमाज तन्हा एक ऐसी इबादत है जिसका हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर नहीं, आसमान पर नहीं, बल्कि अपने महबूब को मकान से लामकाम में बुलाकर अपने कुर्बे ख़ास में नमाज का तोहफ़ा अल्लाह ने अपने बंदों को अता फरमाया। हज़रात गिरामी, हमारे उलमा फरमाते हैं हमारे नबी की मेराज दीदार खुदाबंदी है। उन्होंने रब को देखा, ये उनकी मेराज है, और मुसलमानों की मेराज तो वो नमाज है। फरमाया गया अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है। ये बड़ी अजीम इबादत है और इंसान के तख्लीक का असल मकसद ही इबादत खुदाबंदी है। इंसान को पैदा करने का जो असल मकसद है वो कारोबार करना, बिजनेस करना, कमाई हासिल करना, ये सब तो बाद की बात है। असल जो मकसद है इंसान को पैदा करने का वो खुदा की इबादत करना है। कुरान करीम में रब खुद कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसी को सूफिया किराम तसव्वुफ की जबान में यूं कहते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया है। जमीन इंसान के लिए, दरख्त इंसान के लिए, शजर हजर इंसान के लिए, और शम्स व कमर इंसान के लिए, जमीन और आसमान इंसान के लिए, पानी इंसान के लिए। ऐ इंसान, जमीन में हल चला और दाना बोकर उससे फसल निकाल और अपनी जिंदगी का गुजारा बसर कर सक। और इसी तरीके से दरख्तों को काट कर तो अपने घर का दरवाजा बना, अपने घर की खिड़कियां बना। अल्लाह की जमीन को इस्तेमाल कर, अल्लाह की दी हुई पानी जैसी नियामत को अपने इस्तेमाल में ला। सारी चीजें अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है और इंसान को अपने लिए बनाया है कि सारी चीजों को हम इस्तेमाल करें और हम खुदा की इबादत करें। कुरान वाज़े लफ्जों में कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत और अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। लेकिन जिस कुरान ने ये कहा इंसान की तख्लीक का असल मकसद इबादत खुदाबंदी है, आज वही खुदा का बंदा खुदा की इबादत से बहुत दूर भागता हुआ नजर आता है। आप जरा सोचिए, दुनिया के हर अड्डे आबाद आपको नजर आएंगे, दुनिया के हर मैदान आपको इंसान से घचाघच भरे हुए नजर आएंगे। अल्लाह अकबर, बुराइयों के अड्डे आबाद हो रहे हैं, सिनेमा हॉल आबाद हो रहे हैं और शराब खाने आबाद हो रहे हैं। इसी तरीके से जो बेहयाइयों के अड्डे हैं वो आबाद हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज वीरान है तो वो अल्लाह के घर वीरान है, अल्लाह की मस्जिदें वीरान है, अल्लाह का ये घर वीरान है। कितने अफसोस का मकाम है, कितनी ताज्जुब की बात है। ये मस्जिद को वीरान करने का नतीजा है आज मुसीबतें हमारा मुकद्दर बनती जा रही है। आज बीमारियां बादल की तरह हमारे सरों पर मंडलाती नजर आ रही है। इसी की तरफ इशारा करते हुए शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है ऐ मुसलमान, ये एक सजदा जिसे तू भारी समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। आज हमने मस्जिद को बड़ी खूबसूरत बनाई है। हमारी मस्जिदों में कुमकुमे मौजूद हैं, हमारी मस्जिदों में बत्तियां मौजूद हैं, हमारी मस्जिदों में पंखे और एसियां मौजूद हैं, हमारी मस्जिदों में अल्लाह अकबर बेहतरीन मुसल्ले मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत हमने मस्जिद को बना ली है, शब भर में बना ली है, लेकिन नमाजी दूर दूर तक नजर नहीं आते। इसी की तरफ इशारा करते हुए शायर कहता है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए मैं आपको बताऊं, शायद मेरा मुसलमान नौजवान भाई मस्जिद को आबाद इसलिए नहीं करता है, नमाज इसलिए नहीं पढ़ता है, शायद उसे नहीं मालूम नमाज पढ़ने की बरकतें क्या हैं, नमाज पढ़ने की फजीलतें क्या हैं, नमाज के अंदर अल्लाह ने कितने फायदे रखे हैं और नमाज तर्क करने में अल्लाह ने कितना बड़ा अजाब रखा है। मैं चाहूंगा कि इख्तिसार के साथ आपके सामने फजीलत
फजीलत भी रखूं और वईद भी रखूं, ताकि फजीलत और वईद को सुनकर हमारे अंदर नमाज पढ़ने का शौक और जज्बा पैदा हो जाए, अल्लाह के घर का मेहमान बनने का शौक और जज्बा पैदा हो जाए। ऐ मुसलमानों, अच्छी तरीके से याद रखें, नमाज अफजल तरीन इबादत है, नमाज बहुत अहम इबादत है। फरमाया गया अगर क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदे से नमाज के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा, बता तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। और मीज़ान में सबसे पहले हमारे आमाल में जो अमल तोला जाएगा वो नमाज का अमल तोला जाएगा। जब मीज़ान तोला जाएगा, आमाल तोले जाएंगे, रोज़ा बाद में तोला जाएगा, हज बाद में तोला जाएगा, उमरा को बाद में तोला जाएगा, ज़कात को बाद में तोला जाएगा, सजदों को बाद में तोला जाएगा। इसी तरीके से हमारे सदका और खैरात को बाद में तोला जाएगा और नेकियों की बारी बाद में आएगी। मीज़ान अमल में सबसे पहले नमाज को तोला जाएगा। उलमा और फुक़हा फरमाते हैं अगर नमाज उसकी कामयाब निकली, नमाज की नेकियां अगर भारी हो गई, नमाज का अमल अगर उसका कामयाब रहा, तो बाकी तमाम आमाल भी उसके कामयाब रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा सोचिए, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। ये नहीं पूछा जाएगा तुमने 11वीं शरीफ मनाई थी कि ना मनाई थी, तुमने उर्स मनाया था कि ना मनाया था, तुमने चहलुम और बरसी की फातिहा खानी में शिरकत की थी या न की थी। ये सब कुछ सवाल न होगा। सवाल होगा क़यामत के दिन तो सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। कितने अफसोस की बात है, कितने ताज्जुब की बात है, जो इबादत सबसे अफजल तरीन इबादत है, कलमा पढ़ने के बाद जो नेकी सबसे अफजल तरीन नेकी है, उस नेकी से मुसलमान आज कितना दूर भाग रहा है, उससे अपना रिश्ता कितना कमजोर किए हुए है। आइए मैं आपको बताऊं नमाज के अंदर बरकत क्या है, नमाज की फजीलत क्या है। हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा है, अंजुमन लगी हुई है, सहाबा की मजलिस जमी हुई है। आप जरा सोचें, जिस मजलिस में सहाबाए किराम की जमात मौजूद हो, जिस मजलिस में इमामुल अंबिया मौजूद हो, वो मजलिस कितनी बारौनक होगी, वो मजलिस जन्नत नुमा मजलिस होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, मेरे गुलामों, अगर किसी के घर के सामने तालाब मौजूद हो या नहर मौजूद हो या हौज मौजूद हो, अगर घर वाला उस नहर में, उस हौज में दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, मुझे बताओ क्या उसके बदन पर कोई मैल कुचल गंदगी बाकी रहेगी? सहाबा ने बरजस्ता अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरे आका, अगर किसी के घर के सामने नहर या तालाब या हौज मौजूद हो और घर वाला उस तालाब में दिन में 5 मरतबा गुस्ल कर ले, उसके बदन पर कोई गंदगी बाकी ना रहेगी, कोई मैल कुचल बाकी ना रहेगा। मेरे आका प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल उस नमाजी की है जो दिन में 5 मरतबा पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके बदन से भी गुनाहों की गंदगी को ऐसी दूर फरमा देता है। हजरात गिरामी, इस हदीस से क्या पता चला? मालूम ये हुआ जो बंदे मोमिन दिन में 5 मरतबा पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसे गुनाहों से पाक और साफ फरमा देता है, गुनाहों की गंदगी से उसे पाक और साफ फरमा देता है। इसी तरह मिलती जुलती एक और हदीस है, अल्लाह अकबर। एक सहाबी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार थे, मैं भी हुजूर के पीछे बैठा हुआ था। चलते चलते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक दरख्त के नीचे हुआ और ये दरख्त के पत्ते तमाम के तमाम सूख चुके थे। अल्लाह के रसूल ने दरख्त के एक टहनी को पकड़ करके हिलाना शुरू किया और जैसे आपने हिलाना शुरू किया, दरख्त की पत्तियां नीचे झड़ने लगे। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से फरमाया, ऐ अबू जर, जानते हो क्या हो रहा है? वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप दरख्त की टहनी को पकड़ करके हिला रहे हैं जिसकी वजह से दरख्त की पत्तियां नीचे झड़ रही है। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ अबू जहर, यही मिसाल एक नमाजी की है कि जब नमाजी 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता है तो उसके जिस्म और बदन से गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं
जिस तरीके से इस दरख्त से सूखे पत्ते झड़ रहे हैं, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन मुसलमान ऐसा है जो ये नहीं चाहता है कि उसके जिस्म से गुनाहों की गंदगी दूर हो जाए, उसके जिस्म से गुनाह झड़ जाए। हर मुसलमान की ये तमन्ना होती है, ये आरज़ू होती है, ये ख्वाहिश होती है और ये दिली तमन्ना होती है, अल्लाह मुझे गुनाहों से पाक और साफ कर दे, मेरे जिस्म से गुनाह झड़ जाए, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। ए मुसलमानों, गुनाहों से पाक और साफ होने का बेहतरीन जरिया नमाज है। आप अल्लाह के घर में आइए, 10 से 15 मिनट वक्त दीजिए, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाइए, इधर 4 रकात आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत भी फरमाएगा और गुनाहों से पाक और साफ भी फरमाएगा। हजरात गिरामी, इस तरीके से बेशुमार मिसालें हैं नमाज पढ़ने के अंदर, अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। आइए मैं आपको बताऊं, अगर कोई सच्चे दिल से एक सजदा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे विलायत का मकाम अता फरमाता है। अब सजदा करने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो सिद्क दिल से, सच्चे दिल से, खुशू खुशू के साथ रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दे, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ करके उसे विलायत का और महबूबियत का मकाम अता फरमाता है। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत जुन्नुन मिस्री का दौर है, ये मिस्र में रहने वाले बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हीं के दौर में, इन्हीं के जमाने में एक लड़की थी जो नचनिया थी, नाचने का काम करती थी और फिर वो बड़े पैसे और रकम लेती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहल्ले वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की, सोसाइटी वालों ने उसे रोकने और मना करने की 1000 कोशिश की, 1000 और 20 कोशिश के बावजूद उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। नौजवान नस्ल उसके पास जाते, उसे मुंह मांगी रकम देते, पैसा देते और फिर उसका नाच देखते। सारे लोग परेशान होकर, जिम्मेदार लोग हजरत जुन्नुन मिस्री की बारगाह में आए और आकर कहते, हुजूर आप ही कुछ करम फरमा दें, अगर आप उसको अपने शहर से निकाल दें तो हमारे गांव से नचनिए का नाच खत्म हो जाएगा, एक गुनाह का सद्देबाब हो जाएगा। नौजवान जो बहक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, गुनाहों के दलदल में डूब रहे हैं और फंस रहे हैं, वो बच जाएंगे। हजरत जुन्नुन मिस्री ने फरमाया, लोगों तुम्हें पहुंचाना था, जो बात वो तुमने पहुंचा दी है, अब आगे मुझ पर छोड़ दो, क्या करना है। मैं तो उस लड़की को शहर से बाहर ना निकालूंगा, इसलिए अगर मैंने उसे शहर बदर कर दिया, शहर से बाहर निकाल दिया, वो नचने किसी और गांव में जाकर इस काम को शुरू करेगी, वहां नाचने का काम करेगी, लोग गुनाहों में गिरफ्तार होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उन जिम्मेदारों को आपने वापस रुखसत कर दिया और उसके बाद हजरत जुन्नुन मिस्री ने अपने नौकर और खादिम को बुलाया और बुलाकर फरमाया, ऐ मेरे खादिम, उस नचनिया के पास जाओ और उससे पूछो वो एक रात की क्या कीमत लेती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुक्म की तामील करते हुए खादिम नचनिया के पास जाता है और जाकर के पूछता है, लोग तेरे पास आते हैं, मुंह मांगी रकम तुझे देते हैं और तू उनके सामने गाती भी और नाचती भी है, एक रात की तेरी कीमत क्या है। अल्लाह अकबर। उस नचनिया ने कहा, एक रात की मेरी इतनी इतनी कीमत है। उस खादिम ने आकर के बताया, हुजूर उसकी इतनी इतनी कीमत है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जुन्नुन मिस्री ने उतनी मोटी रकम खादिम को दे दी और कहा, जाओ नचनिया को ये पैसे दे दो और देने के बाद उससे कहना, आज की रात तुम्हारी वक्फ होगी जुन्नुन मिस्री के लिए, कोई और तुम्हारा नाच देखने के लिए नहीं आएगा, कोई और तुम्हारा गाना सुनने के लिए नहीं आएगा, आज रात तुम होगे और जुन्नुन मिस्री होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जैसे ही पैगाम लेकर के खादिम पहुंचा, उसने पैसे कबूल कर लिए और वो हैरत में पड़ गई। अब तक के औबाश लड़के आते थे, अब तक के गुनेगार लोग मेरे पास आते थे, मेरा नाच तो इतना मशहूर हो गया है, इतना तरक्की पा गया है, अब तो अल्लाह वाले भी मेरा नाच और गाना सुनने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जुन्नुन मिस्री जैसा शख्स मेरे पास आ रहा है। वो बड़ी खुश हो गई, कहा आज की पूरी रात जुन्नुन मिस्री के हवाले है, मैं किसी और को इजाजत ना दूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। असर या मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद जुन्नुन मिस्री उस नचनिया के घर के दरवाजे पर जाकर के बैठ जाते हैं। हर आने वाला नौजवान देखता कि दरवाजे की चौखट पर जुन्नुन मिस्री है, पलट के वापिस चला जाता, जो भी आता पलट के वापिस चला जाता। शाम का वक्त जैसी हुआ, जुन्नुन मिस्री
अंदर जाते हैं और कहते हैं बेटी आज मैंने तुझे मुंह मांगी कीमत दी है, आज की पूरी रात तेरी मेरे हवाले है, सो मैं जो कहूंगा तुझे वही करना होगा। बेटी जैसी जुन्नुन मिस्री ने उस नचनिया को कहा, अल्लाह अकबर, उस नचनिया की आंखें भर आई, वो ज़ारो कतार रोने लगी। हुजूर आप मुझे अपनी बेटी कह के पुकारते हैं, हर आने वाला तो मुझे यूं घूर घूर के देखता है कि अभी वो मुझे नोच करके खाएगा, हर कोई मुझे मेरा तमाशा देखने के लिए आता है, अल्लाह अकबर, हर कोई मेरी मजबूरी का इस्तेमाल करने के लिए आता है, लेकिन आपने मुझे बेटी कह के पुकारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जुन्नुन मिस्री ने कहा, हाँ हमारा इस्लाम कहता है अगर औरत उम्र में बड़ी है तो वो तुम्हारी माँ है, अगर तुम्हारे उम्र के बराबर है तो वो तुम्हारी बहन है, अगर उम्र में तुमसे छोटी है तो वो तुम्हारी बेटी है। मेरी बच्ची तुम उम्र में मुझसे छोटी हो तो मैं तुम्हें बेटी कह के पुकारूंगा। आज पूरी रात तुमने मेरे हवाले की है, तुम्हें वही करना है जो मैं कहूंगा। आज कोई नाच ना होगा, आज कोई गाना ना होगा, आज कोई तमाशा ना होगा, बल्कि तुम्हें पूरी रात नमाज पढ़नी है, पूरी रात अल्लाह की इबादत करनी है। ए मुसलमानों, मस्जिद को पीठ दिखा करके जाने वालों और खेल कूद के मैदान को आबाद करने वालों, दुकान के खातिर, शादी के खातिर, खुशियों के खातिर, ईद और खुशियों के मौके पर अल्लाह के घर को वीरान करने वालों, जरा गौर से सुनना, दिल के कानों से सुनना, नमाज इंसान की जिंदगी में किस कदर इनकलाब बपा करता है, नमाज इंसान की जिंदगी में किस कदर तब्दीली पैदा करता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुन्नुन मिस्री कहते हैं, मेरी बेटी आज तुझे नमाज पढ़नी है, पूरी रात अल्लाह की इबादत करनी है। सिसकती हुई आंसू से और रोते हुए वो बच्ची कहती है, ऐ जुन्नुन मिस्री, ऐ अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे, मुझे तो नमाज पढ़ना नहीं आता है। जब मैं पैदा हुई मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, माँ का साया सर से उठ गया। अल्लाह अकबर। हालात के पेश नजर मैंने इस धंधे को अपनाया था ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। मैंने तो कभी नमाज नहीं पढ़ी है, कभी तो मैंने सजदा नहीं किया है, कभी तो मैंने कोई सूरत नहीं याद की है। हजरत जुन्नुन मिस्री कहते हैं, मेरी बच्ची मैं सामने खड़े होता हूँ, तुम पीछे खड़े होना और जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे तुम्हें करना है। मैं क़याम करूँ तो तुम भी क़याम करना, मैं रुकू करूँ तो तुम भी रुकू करना, मैं सजदे में जाऊँ तो तुम भी सजदा करना, मैं कायदे में बैठूं तो तुम भी कायदा करना। अल्लाह अकबर। एक मुसल्ला आगे बिछाया जुन्नुन मिस्री ने, एक मुसल्ला पीछे बिछाया जुन्नुन मिस्री ने। अब जुन्नुन मिस्री अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथ को नाव के नीचे बांधते हैं। उन्होंने क़याम किया, सूरह फातिहा की तिलावत की और दूसरी सूरत की तिलावत की। अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में तशरीफ ले गए, वो बच्ची भी रुकू में तशरीफ ले गई। अल्लाह अकबर। जुन्नुन मिस्री रुकू से उठते हैं, वो नचनिया भी रुकू से उठती है। उसके बाद जुन्नुन मिस्री सजदे में जाते हैं, वो नचनिया भी सजदे में जाती है। सजदे में जाने के बाद जुन्नुन मिस्री की जबान कह रही है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। रब्बे काबा की कसम, जुन्नुन मिस्री सजदे की हालत में जबान से कहते हैं, अल्लाह तेरे लिए पाकी है, अल्लाह तेरे लिए पाकी है, सुबहान रब्बियल आला। लेकिन दिल कहता है, अल्लाह इस नचनिया को यहां तक पहुंचाना मेरा काम था और इसके आगे संभालना अब तेरे करम की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल कह रहा है, अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे तेरी मर्जी है, अल्लाह तेरा करम है। अल्लाह अल्लाह। जुन्नुन चिश्ती ने 2 या 4 रकात नमाज अदा फरमाई। सलाम से फारिग होने के बाद पलट करके देखा तो ना वो बेटी मौजूद है, ना वो नचनिया मौजूद है, वो गायब हो चुकी है। जुन्नुन मिस्री ने बिस्यार कोशिश करके उस बच्ची को तलाश करने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, वो नचनिया कहीं नजर नहीं आती। अल्लाह अकबर। तलाश करते करते जुन्नुन मिस्री थक गए, उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया। कई महीने गुजर गए, कई साल गुजर गए, जुन्नुन मिस्री ने फरामोश कर दिया उस नचनिया को। अब मिस्र की उस इलाके में ना कोई नचनिया है, ना कोई नाचने वाली है, ना कोई गाना गाने वाली है। अल्लाह अकबर। आबादी पाक हो गई, साफ हो गई। कुछ सालों के बाद जुन्नुन मिस्री टेक लगा करके बैठे हैं, अचानक गैब से आवाज आती है, जुन्नुन जाओ, फला पहाड़ के गार में मेरे एक महबूब का इंतकाल हुआ है, तुम उसके तकफीर और तदफीन का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। जुन्नुन मिस्री पहुंचते हैं तो देखा जंगल के उस पहाड़ के गार में ना कोई लोगों का हुजूम है, ना कोई लोगों की
भीड़ भाड़ है, एक जनाजा रखा हुआ है, एक मैयत रखी हुई है, उस पर सफेद कपड़ा मौजूद है। आपने सर से सफेद कपड़े को हटाया तो क्या देखा? ये वही नचनिया है जो गायब हो गई थी। अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी बड़ी नचनिया अल्लाह की वलिया कैसे बन गई? अल्लाह की बारगाह की मकबूल बंदी कैसे बन गई? अल्लाह अकबर कबीरा। खैर, इसकी जनाजा तो पढ़ना है, इसे गुस्ल भी तो देना है। गुस्ल देने के लिए औरतें चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए और जनाजा उठाने के लिए कुछ मर्द चाहिए। हजरत जुन्नुन मिस्री शहर आते हैं कुछ औरतों को लेकर, कुछ मर्दों को लेकर, ताकि इसे गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, इसकी नमाज पढ़ी जाए, इसका जनाजा उठाया जाए, इसे दफन किया जाए। जब लोगों को लेकर के आए तो देखा ना वहां जनाजा मौजूद है, ना मैयत का लाशा मौजूद है। गैब से आवाज आती है, जुन्नून जो हमारा हो जाता है हम उसको किसी और पर बोझ नहीं बनाते हैं, हम उसे किसी और पर बोझ नहीं बनाते हैं। मैं यहाँ इस वाक़े से मुसलमानों आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, उस नचनिया ने दिल से सिर्फ एक सजदा किया था, अल्लाह ने उसे अपना महबूब बंदा बना लिया, अल्लाह ने उसे वलिया का मकाम अता फरमाया, महबूबियत का मकाम अता फरमाया। आज अगर हम अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त नमाज पढ़े और हजारों सजदे करें, मुझे बताइए हमें अल्लाह का कुर्ब क्यों ना मिलेगा? अल्लाह की बारगाह की कुर्बियत का मकाम हमें और आपको क्यों ना मिलेगा? यकीनन मिलेगा। लेकिन अफसोस ये है कि हम नमाज से करीब होने की कोशिश नहीं करते, अल्लाह की बारगाह से करीब होने की कोशिश नहीं करते। और कुछ लोग हैं जो पढ़ते भी हैं तो बड़ी मासरत के साथ दुनियादारी उनकी नमाजों में, तिजारत उनकी नमाजों में, और दुनिया भर के ख्यालात उनकी नमाज में। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, एक सजदा है जिसने उस नचनिया की जिंदगी में इनकलाब पैदा किया और उसे गुनाहों से बिल्कुल निजात दिला करके उसे अल्लाह की बारगाह का मुकर्रब बंदा बना दिया। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू मुश्किल समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा कर लीजिए, न मालूम ये एक सजदा इंसान को कहां से कहां तक पहुंचाएगा, न मालूम ये एक सजदा इंसान को कितनी बुलंदियां अता फरमाएगा, न मालूम ये एक सजदा इंसान को कितनी तरक्की के राहों पर लेकर के जाएगा। कल हजरत रुस्तुम शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था कलगटकी के सरजमीन पर। मैं बहैसियत मुकर्रिर वहां गया था, बड़ा स्टेज लगा हुआ था, खवातीन इस्लाम माँ बहनें भी थी और मर्द हजरात भी थे। 1.5 घंटा मैंने बयान किया इस्लाह मुआशरा पर। बयान खत्म होने के बाद इमाम साहब जामा मस्जिद के, बड़ी मस्जिद के इमाम साहब मेरे पास आए। मैंने कहा कि माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों को बरकतें अता फरमाए। काफी देर तक बैठे रहे, 1:30 पौने 2 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ और इतनी देर तक सुनते रहे, नबी की नातें भी सुनते रहे, नबी की बातें भी सुनते रहे। मौलाना साहब ने एक ऐसा जुमला वार किया कि दिल तार तार हो गया। हजरत, ये तो कुछ नहीं है जो पब्लिक यहाँ जलसे में बैठी है, इससे ज्यादा पब्लिक तो आपको कट्टों पर नजर आएगी, बाजार और चौराहे पर आपको नजर आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुमला इतना जहरीला था कि दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर मैंने नौजवानों को प्रोग्राम के बाद जमा किया। देखो मौलाना साहब ऐसा कह रहे हैं कि जितने मजलिस में नौजवान नहीं है, इससे ज्यादा नौजवान तो भी आपको कट्टों और बाजारों पर मिलेंगे। आप तब्दीली कर दें और ऐसा इनकलाब बर्पा कर दें कि लोग कट्टों पर बैठने की बजाय अल्लाह के घर में बैठने की कोशिश करें। मैंने जब गौर किया तो यही अलमिया है। 1000 मरतबा हमारे मस्जिद में जलसे हुए हैं, मुहर्रम के नाम पर, मिलाद के नाम पर, उर्सों के नाम पर, फातिहा के नाम पर हमारे हॉल में प्रोग्रामात हुए हैं। मैंने देखा है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये बात 110% सच है कि जितने लोग मजलिस में नजर नहीं आते, जितने लोग अल्लाह और रसूल के जिक्र में नजर नहीं आते, उससे ज्यादातर लोग दुकानों में नजर आते हैं, कट्टों और चौराहे पर नजर आते हैं। मुझे बताइए वो कौम इज्जत कैसे पा सकती है जिसका ज्यादातर वक्त लौ लईब में गुजरता हो? वो कौम सुकून की सांस कैसे ले सकती है जिसका ज्यादातर वक्त अल्लाह अकबर गुनाहों में गुजरता हो? वो कौम बावकार कैसे हो सकती है अल्लाह अकबर जिसका ज्यादातर वक्त अल्लाह अकबर अल्लाह की नाफरमानी में गुजरता हो? और वो कौम कैसे सुकून की नींद सो सकती है जो कौम अल्लाह के घर को आबाद नहीं करती है? आज अगर हम सुकून की नींद नहीं सो रहे हैं, आज अगर हम अल्लाह अकबर चैन की नींद अगर हमें मैसर नहीं है, आज अगर हमारे पास
दौलत के होने के बावजूद, गाड़ियों के होने के बावजूद, पैसों की रेल पेल होने के बावजूद सुकून और इत्मीनान अगर हमारे पास नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है अल्लाह की इबादत में हमारा दिल नहीं लगता, अल्लाह के जिक्र में हमारा दिल नहीं लगता, दीनी मजलिसों और महफिलों में हमारा दिल नहीं लगता। अगर दिल लगता है तो गुनाहों में, दुनियादारी की महफिलों में, नचनियों की महफिल में आज हमारा दिल लगता हुआ नजर आता है। ये कितने अफसोस की बात है, ये कितने अफसोस का मकाम है। आइए मैं आपको बताऊं नमाज कितनी अजीम इबादत है। एक सजदे से, एक सजदे ने एक नचनिया को अल्लाह का वलिया बना दिया, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बना दिया। तो सोचिए जो हमेशा नमाज पढ़ता होगा खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, तो उसका मकाम और मर्तबा कितना अरफो आला होगा, कितना ऊंचा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पाबंदी के साथ पंजगाना नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज सब कुछ होने के बावजूद हम नमाजों में सुस्ती करते हैं, गफलत बरतते हैं। सेहत है, तंदुरुस्ती है, खुशियों के नाम पर हम नमाज को छोड़ देते हैं। घर में शादी है, नमाज की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर, ईद आ गई है, ईद की नमाज पढ़ लिए, फिर जोहर असर मगरिब इशा की कोई परवाह नहीं है। किसी का इंतकाल हो गया है, गम का माहौल है, नमाज की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कारोबार, दुकान और की फिक्र है, कारोबार के चक्कर में जुमा जैसी नमाज छूट जाती है। बल्कि एक साहब मेरे पास रोने लगे, कहा हजरत आंख लग गई सुबह में और ईद की नमाज ना पढ़ सका, फजर तो गई, ईद की नमाज तक ना पढ़ सका, 11 बजे आंख खुली है। इतना रोया, इतना रोया। साल में एक मरतबा ईद की नमाज आती है, ये भी मेरे हाथ से छूट गई। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारा अलमिया है। खैर उसकी आंख लग गई, उसकी ईद की नमाज छूट गई। कुछ लोग जिंदा होकर, बेदार होकर जुमा में शरीक नहीं हो पाते हैं, ईद की नमाज में नहीं आ पाते हैं। ये हमारा अलमिया है। मैं आपको बताऊं, औलिया की जिंदगी का जायजा लो, सहाबा की जिंदगी का जायजा लो। हजार तकलीफ के बावजूद तकलीफ तो बर्दाश्त करते, लेकिन नमाज छोड़ना वो बर्दाश्त नहीं करते। हजरत उमर बिन खत्ताब को कौन नहीं जानता, सहाबी रसूल हैं और खलीफे दुव्वम हैं, जन्नती सहाबी हैं, बड़ा ऊंचा मकाम है हजरत उमर बिन खत्ताब का। अल्लाह अकबर। दुश्मन ने इन पर कातिलाना हमला किया, पेट पे छोरा गोपा, पेट फट गया। जो भी चीज मुंह के अंदर डाली जाती, पानी पिलाया जाता पेट से बाहर निकल जाता, और दूध पिलाया जाता पेट से बाहर निकल जाता, सिरका पिलाया जाता पेट से बाहर निकल जाता। इतनी बुरी तरीके से पेट को जख्मी किया गया था, चाकू से चीरा गया था, पेट को फाड़ दिया गया था और आपकी शहादत कंफर्म हो चुकी थी। चंद घंटों के मेहमान थे। पेट में ना दूध रुकता है, ना पानी रुकता है, ना सिरका रुकता है, ना कोई खाना पानी रुकता है। इतनी तकलीफ के बावजूद हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, देखो कहीं नमाज का वक्त तो नहीं हुआ है, कहीं नमाज का वक्त तो नहीं हुआ है, कहीं नमाज का वक्त तो नहीं हुआ है। आराम और ऐश में नमाज को छोड़ने वालों, शादी के नाम पर नमाज छोड़ने वालों और बर्थडे के नाम पर नमाज को कज़ा करने वालों, नींद के खातिर, अपने कारोबार और दुकान के खातिर नमाज को तर्क करने वालों, सोचो जन्नत इतनी आसान चीज नहीं है। उमर बिन खत्ताब का पेट फट चुका है, दूध और पानी पेट से निकल करके बह रहा है। वैसी हालत में भी उमर बिन खत्ताब अपने साथियों से कहते हैं, बार बार अपने बेटे अब्दुल्ला से कहते हैं, अब्दुल्ला कहीं नमाज का वक्त तो नहीं हो गया है, नमाज का टाइम तो नहीं हो गया है। कहा अब्बा हुजूर अभी वक्त बाकी है, अभी वक्त बाकी है। जब नमाज का वक्त हो गया, शहादत से पहले, आपकी वफात और इंतकाल और विसाल से पहले एक मौका ऐसा भी आता है कि पेट पर पट्टी बांधकर उसी जख्मी हालत में आप अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद होते हैं, नमाज अदा करते हैं। ए मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उमर बिन खत्ताब की जिंदगी हमारे लिए नमूना नहीं है, हमारे लिए आइडियल नहीं है, हमारे लिए मिसाल नहीं है? ये दुनिया के जहन्नमी कुत्ते जिनको तुम दुनिया का हीरो कहते हो, जिनको तुम दुनिया का हीरोइन कहते हो, ये खुद तो जहन्नम में जाएंगे। उनके नक्शे कदम पर चलकर, अपनी फटी हुई पैंट को पहनकर मस्जिद में आने वालों, क्या ये तुम्हें बचा सकेंगे क़यामत के दिन? हमारा हीरो उमर बिन खत्ताब है, हमारा हीरो अबू बकर सिद्दीक है, हमारा हीरो उस्मान गनी है, हमारा हीरो हजरत अली मुर्तजा है, हमारा हीरो हजरत इमाम हुसैन है, जिन्होंने करबला के मैदान में तपती हुई रेत पर तलवारों के साये में अपने बच्चों के शहादत के मौके पर खुद जख्मी होना तो गवारा किया, नमाज कज़ा करना आपने गवारा नहीं फरमाया। आज उस हुसैन का नारा लगाने वाले हुसैनी कहां चले गए?
या हुसैन का नारा लगाने वालों, या गौस अल मदद का नारा लगाने वालों, तुम्हें और हमें बड़ा शौक है 11वीं मनाने का। यकीनन मनाइए, ये मामूलात अहले सुन्नत में से है। ना मैं 11वीं का मुखालिफ हूं, ना 12वीं का मुखालिफ हूं। मैं तो उसको सुन्नी नहीं मानता, मैं तो उसे पक्का गुलामे गौस नहीं मानता जो गौस की असमत का कायल नहीं है। यकीनन 11वीं मनाइए, 12वीं मनाइए, यकीनन 6ठी मनाइए, ये मामूलात अहले सुन्नत में से है। लेकिन जरा या गौस का नारा लगाने वालों, जरा अपने आंखों से ये पर्दा तो निकाल करके देखें। जिस गौस की 11वीं मनाते हो वो गौस फरमाते हैं, वो गौस कहते हैं, वो अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी कहते हैं अगर कोई बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। वो तो बेनमाजी से इतनी नफरत करते हैं कि बेनमाजी के बारे में हुक्म फतवा सादिर फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। और बाज अइम्मा किराम ऐसे हैं जो फरमाते हैं बेनमाजी काफिर है, बेनमाजी काफिर है। अगरचे हमारे इमाम ने उसकी तावील की है, लेकिन बाज अइम्मा के नजदीक बेनमाजी काफिर है। और बेनमाजी तरह तरह के अजाबों में गिरफ्तार होता है, अल्लाह के अजाब का वह शिकार होता है। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वह सारे अजाबात में आपके समातों के हवाले कर सकूं। कितनी अजीब बात है, कितनी ताज्जुब की बात है। जानते हैं आप, जब बेनमाजी को कब्र में दफन किया जाता है, उसके जिस्म से उसके रूह का रिश्ता टूटता है। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, इतर लगाया गया, और जब कब्रिस्तान ले जाया गया, कब्र में उसे दफन किया गया, मिट्टी उस पर डाली गई। जानते हैं आप, बेनमाजी पर, उस गुनहगार पर अल्लाह तबारक व तआला 99 सांप को मुसल्लत फरमाता है, 99 सांप को मुसल्लत फरमाता है, और हर सांप उसे डस रखा होता है, उसे काट रखा होता है। अल्लाह अकबर। किताबों में फरमाया गया एक सांप की ताकत का आलम यह है, अगर एक सांप जमीन पर आकर के फूंक मार दे तो उसकी गर्मी से पूरी हरियाली सूख जाए। अल्लाह अल्लाह। फरमाया गया किताबों में एक सांप की ताकत का आलम यह है, अगर एक सांप अपने दुम से बड़े पहाड़ को मार दे, वो बड़ा सा बड़ा पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, चकनाचूर हो जाए। ऐसा ताकतवर एक सांप होता है। ऐसे 99 सांप, 99 सांप उस गुनहगार पर मुसल्लत किया जाता है कब्र में, जो नमाज से गफलत बरतता है, जो नमाज में सुस्ती करता है। मुझे बताइए, आज मच्छर का डंक हमसे बर्दाश्त नहीं होता, आज कांटा चुभ जाए हमें बर्दाश्त नहीं होता, अगर नाखून ज्यादा निकल जाए और वहां दर्द हो जाए, नाखून काटते काटते थोड़ा ज्यादा काट लें, फिर वहां दर्द होता है, वो दर्द हमें बर्दाश्त नहीं होता। और आंख में थोड़ा सा कचरा चला जाए, बाल कट के गिर जाए, हमें बर्दाश्त नहीं होता। इंसान तो इतना कमजोर है, बता नमाज को छोड़कर कब्र के अंदर बिच्छुओं का डसना कैसे गवारा कर सकोगे, सांप का काटना कैसे गवारा कर सकोगे, हशरातुल अर्द को कैसे गवारा कर सकोगे, जमीनी कीड़े मकोड़ों को कैसे गवारा कर सकोगे। फरमाया बेनमाजी पर 99 सांप को मुसल्लत किया जाता है। वो सांप मुसलसल काट रहे होते हैं, जहर छोड़ रहे होते हैं, उसे डस रहे होते हैं। ये सजा किसके लिए है? जो नमाज को छोड़ते हैं। कितने मनहूस लोग हैं, कितने बेकार लोग हैं, कितने बेशरम लोग हैं जो कट्टों पर बैठे हुए होते हैं लेकिन मस्जिद में नहीं आते, बल्कि कुछ तो इतने बेशरम बेबाक हैं, अजान हो गई मस्जिद के कट्टे से उठ करके चले जाएंगे। अब नमाज होगी तो नमाज जो है वो मस्जिद में जाना पड़ेगा। एक साहब से हमने पूछा, अल्लाह अकबर, वो कहते हैं यहाँ के नहीं है, बाहर के एक आदमी है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हजरत नमाज पढ़ेंगे तो डर खत्म हो जाएगा, लोग सूफी बाबा समझने लगेंगे और दबदबा गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, तुम अपना ही बिगाड़ रहे हो, किसी और का क्या बिगाड़ सकते हो? क्या नमाज पढ़ने से रोब खत्म होता है? क्या रोजा रखने से रोब खत्म होता है? क्या अल्लाह की इबादत करने से रोब खत्म होता है? बल्कि 1400 साल तारीख हमें बता रही है, अरे इंसान तो इंसान है जो रब की इबादत करता है, इंसान तो इंसान है, जंगल का शेर भी उसके कदमों तले झुकने के लिए तैयार होता है। तुम रोब की बात करते हो, तुम जलाल की बात करते हो, तुम ताकत और कुव्वत की बात करते हो। खुदारा नमाज पढ़िए। बेनमाजी को दर्दनाक और कर्बनाक मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। आज सब कुछ होने के बावजूद हम नमाज छोड़ते हैं। बेनमाजी इतना बुरा है, इतना बुरा है।
जानवर तो उससे पनाह मांगते ही हैं। और जानवरों में सबसे बदतरीन जानवर कौन सा मालूम है? सूअर, खिंजीर। वो तो नजीसुल ऐन है, और नजीसुल ऐन का मतलब भी शायद हमें नहीं मालूम। सरापा नापाक है, उसका चमड़ा नापाक, उसका बाल नापाक, उसका नाखून नापाक, उसका पसीना नापाक, उसका झूठा नापाक, सरापा नजीसुल ऐन है। वो भी पनाह मांगता है बेनमाजी से। अल्लाह तूने मुझे इतना नापाक जानवर तो बनाया, पर बेनमाजी तो नहीं बनाया। सूअर तो सूअर है, खिंजीर तो खिंजीर है। बेनमाजी इतना बदतरीन आदमी है और इतना बुरा आदमी है कि शैतान भी उससे पनाह मांगता है। किताब का नाम मवाइज़ रज़विया, हवाला चाहे तो उसमें देख लें आप। एक बंदा एक गांव से दूसरे गांव का सफर कर रहा था। जंगलों बयाबान से उसका गुजर हुआ। चलते चलते जब जंगलों से उसका गुजर हुआ तो शैतान उसका हम सफर हुआ। कहा मैं भी तेरे साथ सफर करना चाहता हूं। सुबह फजर से लेकर इशा तक वो शैतान साथ में रहा। और जब रात का वक्त हुआ, वो मुसाफिर सोने के लिए जब अपने बिस्तर को लगाया तो शैतान फरार होने लगा, भागने लगा। तो उसने पूछा कि भाई क्यों भागता है? सुबह से लेकर शाम तक तो मेरे साथ था, अब क्यों भागता है? कहा डर के भागता हूं कि कहीं तेरी वजह से अल्लाह के अजाब का शिकार मैं भी ना बन जाऊं। कहा क्यों? कहा मैंने तो सिर्फ अल्लाह के कहने पर आदम को सजदा नहीं किया था, तो अल्लाह ने मुझे मलून, मरदूद, मतऊन करार दिया। अल्लाह ने जहन्नम का तोख मेरे गले में डाल दिया। अल्लाह ने मुझे हमेशा के लिए जहन्नमी बना दिया। किसको सजदा नहीं किया था मैंने? आदम को नहीं किया था, अल्लाह के कहने पर। और अल्लाह के कहने पर ना तूने फजर पढ़ी है, ना जोहर पढ़ी है, ना असर पढ़ी है, ना मगरिब पढ़ी है, ना इशा पढ़ी है। मुझसे बड़ा बदबख्त इंसान तो तू है, मुझसे बड़ा गुनहगार तो तू है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी वजह से मेरे अजाब में इजाफा कर दिया जाए, इसलिए भागता हूं। इस वाक़े और इस रिवायत से पता चला कि इंसान बेनमाजी अगर है वो इतना बुरा है कि शैतान भी उससे पनाह मांगे, शैतान भी उससे भागने की कोशिश करे। आप जरा सोचिए बेनमाजी कितना बुरा इंसान है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, जब जब अल्लाह मौका दे और आपको के पास वक्त हो, जरूरी नहीं कि मस्जिद में पढ़ें, आपको मस्जिद में आने का मौका ना मिला, घर में पढ़ें, दुकान में पढ़ें, खेत में पढ़ें, मैदान में पढ़ें, खंडोरात में पढ़ें, पहाड़ में पढ़ें, जंगलों बयाबान में पढ़ें, समंदरों और दरियाओं में पढ़ें। जहां नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ने पूरी जमीन को हमारे लिए मस्जिद बना दी है। पूरी जमीन हमारे लिए मस्जिद है। पहले के लोगों के लिए हुक्म यह था नमाज पढ़ना तो वहां जाना तभी नमाज होगी, नमाज पढ़ने के लिए वहां जाएंगे तभी नमाज होगी। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में पूरी रोए जमीन को इबादत का और मस्जिद बना दी है। जहां चाहो नमाज पढ़ो, जहां चाहो पाक जगह है सजदा करो। पूरी रोए जमीन को अल्लाह ने इबादत का और मस्जिद बना दी है। इसलिए खुदारा नमाज कज़ा ना करे। और नमाज ही के बारे में क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा और मीज़ान अमल में सबसे पहले नमाज ही को तोला जाएगा। आज फजर की नमाज में मैंने देखा तो बहुत अफसोस हुआ, सिर्फ एक लाइन है, पीछे 3-4 लोग हैं। हमारी नमाजी गवाही देंगे, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। पहली लाइन में सिर्फ है ना एक लाइन पुर है। इतनी बड़ी मस्जिद में फजर में हमारी मस्जिद वहां तक जाने वाली एक सफ और पीछे 3-4 लोग खड़े हैं। कितने अफसोस की बात है। क्या नमाज सिर्फ रमजान में फर्ज है? रमजान के बाद फर्ज नहीं है। क्या अल्लाह अकबर नमाज इन्हीं पुराने लोगों पर फर्ज है, बाकी लोगों पर नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये कितनी बड़ा अलमिया है। हम अपने आप को हाजी कहलवाएं, मस्जिद का मुतवल्ली, सेक्रेटरी, कैशर और न जाने मिंबर क्या क्या कहलवाएं। नमाज हम पर फर्ज नहीं है। मस्जिद का मुतवल्ली है तो उस पर भी नमाज फर्ज, मस्जिद का इमाम है तो नमाज उस पर भी फर्ज, मोहल्ले का कोई हाजी है तो नमाज उस पर भी फर्ज, अंजुमन का कोई सदर है तो नमाज उस पर भी फर्ज। हर छोटे बड़े पर नमाज फर्ज है, हर गोरे काले पर नमाज फर्ज है, हर अमीर और गरीब पर नमाज फर्ज है, हर अरबी व आजमी पर नमाज फर्ज है। नमाज हर एक पर फर्ज है, किसी को मुआफ नहीं है। अल्लाह अकबर। नमाज इतनी अजीम इबादत है कि तुम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ करके पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट करके पढ़ो, लेट करके नहीं पढ़ सकते तो इशारों से नमाज पढ़ो, फिर भी नमाज मुआफ नहीं है। लेकिन क्या हमारा अलमिया है। नमाज हमने मस्जिदों को आबाद किया रमजान में और बाद रमजान हमने छोड़ दिया। इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा अब ये शायद मस्जिद की दीवारें ये मुसल्ले पुकार पुकार करके कहते होंगे, ए मस्तान सोफे वालों, क्या नमाजी खत्म हो गए या मस्तान सोफे से मुसलमान खत्म हो गया? जो मस्जिद में नजर नहीं आता है, खुदारा ये मुसल्ले क़यामत के दिन गवाही देंगे। या अल्लाह
अल्लाह का घर क़यामत के दिन गवाही देगा और उसकी गवाही कबूल की जाएगी। अगर बरकत चाहते हैं, बलाओं से बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो सुनिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। क्या ये बात आज हमारे सामने नहीं है? हमारे हजार कोशिश के बावजूद भी वक्फ बिल आखिरकार पास हो ही गया। क्या बात है? अब बेचने के लिए हमारे पास क्या रह गया है? देने के लिए अब हमारे पास क्या रह गया है? क्या ये सारे हालात नहीं बताते हैं कि आज नहीं तो कल गजा जैसा माहौल यहां भी हो सकता है, आज नहीं तो कल बर्मा जैसा माहौल यहां भी हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा, आज नहीं तो कल करबला के मैदान ये हिंदुस्तान की जमीन बन सकती है और जमीन निकलते जा रही है, हाथों से पैरों से हर तरह की चीज निकलती जा रही है। ये सब क्यों निकल रहा है? कुरान कहता है ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, ये तुम्हारे आमाल का नतीजा है कि तुमने अल्लाह के घर को वीरान कर दिया, अल्लाह ने तुम्हें जमीन से वीरान कर दिया, जमीन से अल्लाह ने तुम्हें खाली कर दिया। हजार कोशिश के बावजूद भी वक्फ जो हमारी अपनी जमीन है, वक्फ जो हमारा अपना माल है, वक्फ की जायदाद जो हमारा अपना कब्जा है, इस पर हमारा अपना कंट्रोल है। हमारे बड़ों ने हमारे लिए वक्फ किया है, लेकिन गैरों का इस पर कब्जा हो रहा है और बिल पास किया जा रहा है। इस तरीके से न जाने कितने कितने बिल पास होते रहेंगे। हर कोई यही सोच रहा है मैं तो अपने घर में आराम की जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरा क्या होना है, तू तो बच जाएगा, कल तेरा बेटा इसका शिकार बन सकता है। इसलिए ये बच्चे कल रोएंगे, हमारे बाप दादाओं ने बड़ा जुल्म किया है, हमारे बाप दादाओं ने बड़ी अय्याशी की है, हमारे बाप दादाओं ने बड़ी अल्लाह की नाफरमानी की है, जिसका नतीजा ये है कि हिंदुस्तान में हम सर उठा करके जीने के काबिल नहीं है। काश हमारे बाप दादाओं ने अपनी दौलत को जमा करने की बजाय अपनी दौलत को खर्च करके और गरम गरम बिस्तरों पर वक्त को जाय करने की बजाय अपने वक्त को कुर्बान करके वो आगे बड़ा होता। आज वक्फ जमीनें हमारी होती, मस्जिदें हमारी होती, दरगाहें हमारी होती, खानकाहें हमारे होते, मदारिस इस्लामिया हमारे होते। अब मदरसों को मिटाने की बात हो रही है। याद रखिए, मदरसे ये बड़े किले हमारे, मदरसे अगर बंद हो गए जनाजा पढ़ाने वाला कोई नजर नहीं आएगा, पंज वक्त नमाज पढ़ाने वाला कोई नजर नहीं आएगा, मसला बताने वाला, हलाल और हराम की तमीज बताने वाला हमें और आपको कोई नजर नहीं आएगा। जब उलमा नहीं रहेंगे, जो हलाल हम उसको हराम समझेंगे, जो हराम हम उसको हलाल समझेंगे। खुदारा अगर चाहते हो हमारी मस्जिदें महफूज हो, हमारा वक्फ महफूज हो, हमारी खानकाहें महफूज हो, हमारी दरगाहें महफूज हो, हमारी जमीनें महफूज हो, हमारी जायदाद महफूज हो, हमारी इज्जत महफूज हो, हमारी माँ बहन बेटियों के दुपट्टे महफूज हो, खुदारा खुदा की बारगाह से करीब हो जाइए, अल्लाह की बारगाह से करीब हो जाइए, कुरान और हदीस से करीब हो जाइए, तालीमात रसूल पर अमल करने का जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। मैं कसम खा करके कहता हूं, जिस दिन तुम अल्लाह के घर से करीब होगे सारी मुसीबतें खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। जिस दिन हम अल्लाह की बारगाह में झुकने लगेंगे सारी परेशानियां दूर होती भी चली जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अपना रिश्ता मस्जिद से करीब करने की तौफीक अता फरमाए, उसकी बारगाह में सरबसुजूद होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैं डॉक्टर इकबाल के इस शेर पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया था, शायर मशरिक ने फरमाया था, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह ताला हम सबको उसकी बारगाह में सरबसुजूद होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।